नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने वालों को माकूल जवाब मिला है। राहुल गांधी को मानहानि केस में उलझाने वाले को, उनकी सांसदी छीन लेने वाले को भी करारा जवाब मिला है। राहुल गांधी ने उन सब का ऐसा हिसाब किया है कि वो सब वर्षों चैन की नींद सो नहीं सकेंगे। हुआ क्या है, इसके लिए आप सभी आज दिन भर टीवी पर चिपके रहे होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है। यह जीत 136 सीटों पर हुई है, जबरदस्त बहुमत, और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जय बजरंगबली करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बजरंगबली खुश नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बेवजह हमें इसमें घसीटने की कोशिश हो रही है। तो फिर राहुल गांधी ने हिसाब ऐसा किया है कि वो तो इनके सांसदी छीनने में लग गए थे, इन्होंने पूरा स्टेट भी छीना है। कई लोगों ने टिप्पणी की है। दूसरी तरफ जिस गोदी एंकर से यह उम्मीद थी कि वो टीवी चैनल पर राहुल गांधी को एक हीरो के रूप में दिखाते, जैसा कि वो दिन रात मोदी जी को दिखाते रहते हैं, गोदी एंकर उसकी जगह चित्कार मारकर रोने लगे, छाती पीटने लगे कि आखिर बीजेपी हार कैसे गई। इसके बदले में इन लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर जो गोदी एंकर्स होते हैं, जो ट्वीट किए हैं, वो काफी हैरान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि छाती पीट पीट कर वो बता रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को जीतना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस की इस जीत ने मुसलमानों से चिढ़ने वालों का भी ठीक से हिसाब किया है। अब इसमें एक चीज को और जोड़ लीजिए। हमने आपको शुरुआत में क्या कहा कि राहुल गांधी ने मानहानि केस और फिर सांसदी छीने जाने का भी ठीक से हिसाब कर दिया है। यह पूरा कनेक्शन कर्नाटक में ही तो था। कर्नाटक में 2019 में कोलार में राहुल गांधी ने भाषण किया था और मोदी सत्ता में फैले ऐसे लोगों के खिलाफ करारा प्रहार जनता के बीच किया था, जिसमें मोदी सरनेम का मुद्दा बना दिया गया, जबकि वो स्पेसिफिक होकर कुछ लोगों के नाम गिनाकर बताए थे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। एक राजनीतिक व्यक्ति, विपक्ष का नेता अगर करारा प्रहार नहीं करेगा तो फिर विरोधी दल का मतलब क्या होता है। ये तमाम तर्क देने के बावजूद भी गुजरात की तमाम अदालतों ने, मामला कर्नाटक में था लेकिन गुजरात की तमाम अदालतों ने इन्हें अब तक जो है कोई हक में फैसला नहीं दिया, इन्हें राहत नहीं दी। बावजूद इसके राहत जनता ने दे दिया है। जनता की अदालत में इतना बड़ा फैसला हुआ कि राहुल गांधी को उन्होंने हीरो बनाया। भारत जोड़ो यात्रा में जिस ताकत से राहुल गांधी सड़कों पर पैदल चल पड़े थे, जनता की भीड़ उनके साथ आई थी, तो कर्नाटक की जनता ने वो साथ चुनावी रण में भी दिखा दिया। वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में पड़े और इस तरीके से राहुल गांधी ने हिसाब बीजेपी वालों का किया है कि 5 सालों तक बीजेपी अब वहां पानी तक नहीं पी पाएगी। यह जबरदस्त बहुमत कांग्रेस को मिला। इनके सरकार को अब ये जोड़ तोड़ के गणित के सहारे, ये शिंदे मॉडल, ऑपरेशन लोटस के जरिए भी हिलाने से पहले सोचेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कर्नाटक में हुई है। अब हमने बात की कि गोदी एंकर किस तरीके से इस जीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने राहुल गांधी को इसके लिए श्रेय नहीं दिया। टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे बड़े चालाकी से गायब कर दिए गए। उस जगह जेपी नड्डा की तस्वीर भाजपा के लिए लगने लगी और दूसरी तरफ खड़गे साहब आए। निश्चित है, ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष का नाम आपने वहां पर दिया है, लेकिन हर बार जीत का छाप मोदी जी पर दे देने वाले जैसे गोदी चैनल्स क्या राहुल गांधी के लिए यह काम नहीं कर सकते थे? क्या राहुल गांधी को इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था? उन्होंने जो मेहनत की उस पर गोदी मीडिया एक शब्द नहीं बोल सकती थी। हम कुछ लोगों के ट्वीट दिखाते हैं, कुछ गोदी एंकर का देखिए कि कैसा रोना धोना चल रहा है, कैसे चित्कार मार रहे हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए जरा कि लोगों ने क्या किया है। कुछ लोगों को तो सांप भी सूंघ गया। ऐसे भी एंकर हैं जो दिन रात चिल्लाते हैं, उनको तो सांप सूंघा है। वो अजीब तरीके के ट्वीट में लगे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है, व्हाट्सएप सेंड टू गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को मैसेज आ गया कि ट्वीट क्या करना है। रूबिका लियाकत ने क्या किया है, जरा देखिए।
वैसे अब तो लोकतंत्र, ईवीएम, न्यायपालिका वगैरह पर कर्नाटक के नतीजों के बाद स्टैंड बदलेगा ना। इन्हें यह नहीं लगा कि राहुल गांधी की मेहनत का जो है वो एक क्रेडिट ये अपने ट्वीट के जरिए दे दें, अपने चैनल्स पर राहुल गांधी को एक हीरो की तरह दिखाएं, जैसा कि वो मोदी जी को दिखाते हैं। नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन जनता ने बताया है कि आप जितना राहुल गांधी को उलझाओगे 24 आते आते आप उतने ही सत्ता से दूर होते जा सकते हो। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है, देश की जनता की बारी है। यह आपने रूबिका लियाकत को देखा, ये भी गोदी एंकर कहलाती है, जमकर ट्रोल होती है। अमिश देवगन को देखिए, इन्होंने क्या ट्वीट किया, सेम ट्वीट। कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद उम्मीद है कि अब कोई चुनाव आयोग और ईवीएम से शिकवा शिकायत नहीं करेगा। ये दोनों गोदी एंकर हैं। कुछ एंकर्स के और दिखाएंगे जिन्हें सांप भी सूंघ गया है। उनके ट्वीट को देखकर आपको लगेगा कि फर्क ही नहीं पड़ा, अरे कांग्रेस जीत गई तो जीत गई, बीजेपी के लिए इनको ताली बजवाने हैं। अब इसमें हमारे पास चूंकि स्क्रीनशॉट है तो हमने अमित मालवीय का और नीतू पांडे दोनों का भी ट्वीट कोलाज किया। अमित मालवीय के बारे में तो हर कोई जानता है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, फेक न्यूज पेडलर हैं, लगातार फर्जी खबरें सोशल मीडिया में डालते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, सरप्राइजिंगली नो वन इन द कांग्रेस इज ब्लेमिंग द ईवीएम दिस टाइम। इन्होंने कहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बार कांग्रेस ने ईवीएम को दोष नहीं दिया है, जबकि ईवीएम की निगरानी कांग्रेस वाले कर रहे थे। ईवीएम की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाए भी थे, जहां उन्होंने देखी कि कुछ गड़बड़ी है तो उन्होंने इन चीजों को इन्फॉर्म किया था। कांग्रेस एक्टिव थी। अब जब चुनावी नतीजे आए, क्योंकि सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में थे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद उस वक्त से ही कांग्रेस को पड़ रहा था। राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी के नेतृत्व को पड़ रहा था, प्रियंका गांधी के भाषण और कांग्रेस की रणनीति को पड़ रहा था। कांग्रेस ने जो वादे किए वो वादा काम कर गया और फिर कांग्रेस को भारी जीत मिली। और रणनीतिक तरीके से, कोई कुचक्र नहीं, कोई चक्रव्यूह नहीं, सिर्फ रणनीतिक तरीके से इन लोगों ने बीजेपी को मात दी है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब इसको देखिए कैसे गोदी एंकर्स, ऐसे नेता जो कि कह सकते थे कि कांग्रेस के इस प्रचंड जीत के लिए बधाई ही बधाई, लेकिन इन लोगों ने ईवीएम का मुद्दा निकाला। इन लोगों को पता है कि ये नरेंद्र मोदी की हार पर नहीं बोल सकते। इन लोगों को पता है कि ये बीजेपी, जेपी नड्डा, अमित शाह पर नहीं बोल सकते। ये सभी अब मुद्दे को घुमाकर कुछ और बोलना चाहते हैं। इसी को तो कहते हैं छाती पीट कर रोना, चित्कार मारकर रोना। यही कुछ हो रहा है। अब देखिए जिन लोगों को सांप सूंघा उनके ट्वीट दिखाता हूं मैं। सुशांत सिन्हा के ट्वीट को मैं देख रहा था। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने हार जीत पर तो कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने बस एक ट्वीट 13 घंटे पहले किया, उसके बाद आज ट्वीट कर दिया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से कौन बनेगा। लेकिन हार जीत, अगर जीत कांग्रेस की हुई है तो इन्होंने बधाई देना उचित नहीं समझा, जबकि सबसे ज्यादा ये बीजेपी के चाटुकारिता वाली पत्रकारिता करके दिखाते हैं। आप अंजना ओम कश्यप का हाल जानना चाहते होंगे, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अंजना ओम कश्यप, एग्जिट पोल बराबर एग्जैक्ट पोल, इनका काम खत्म। शाम के 7 बजे का इनका ट्वीट है और इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाकर सबसे सटीक नतीजे एक बार फिर आज तक पर। अब इन्होंने अपने आज तक के और एग्जिट पोल की तारीफें करनी शुरू कर दी है, जबकि इन्हें तो कांग्रेस की मेहनत की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जो जीत, प्रचंड जीत हासिल की, उसकी बात करनी चाहिए थी। मोदी जी के हार पर बात करनी चाहिए थी कि क्यों चैनल से मोदी जी का चेहरा हार के वक्त गायब हो जाता है और जीत मिलते ही भाजपा कार्यालय में मोदी जी भाषण देने पहुंच जाते हैं। इस पर भी तो कुछ चर्चा हो जानी चाहिए थी। अरे भाई, मीडिया का काम में दिखाइए, आप नहीं दिखाएंगे, यही हाल है। अब आप सोचेंगे कि चित्रा ओम त्रिपाठी कहां गई, तो चित्रा को भी देखिए आप कि इन्होंने क्या किया। सबसे सटीक एग्जिट पोल और इसी के साथ धीरे धीरे एग्जिट पोल के सबसे सटीक आंकड़ों में सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ चले हैं प्रदीप गुप्ता इसमें एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए जो है तारीफों के पुल बांधे गए। इन लोगों ने तारीफों के पुल ऐसे बांधे कि एग्जिट पोल वालों ने ही कांग्रेस को जीत दिलाई है। प्रदीप गुप्ता की मेहनत की वजह से कांग्रेस जीत गई है, जबकि यह कांग्रेस की मेहनत थी। जीत किसकी होनी चाहिए थी, बधाई किसको मिलनी चाहिए थी, ये तो चित्रा ओम त्रिपाठी भी समझती है। लेकिन ये लोग गोदी पत्रकार हैं,
मोदी जी पर टिप्पणी कर नहीं सकते और इनमें इतनी हिम्मत है भी नहीं कि मोदी भजन के अलावा वो कांग्रेस के बारे में भी दो शब्द बोल लें। अमन चोपड़ा के ट्विटर हैंडल को जब हमने देखा तो ये न्यूज 18 के ट्वीट को बस शेयर करते रहे। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ भी हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़ा। देश के मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी प्राथमिकता में सबसे ऊपर आई है। अब कांग्रेस इसको कैसे संभाल पाती ये बड़ी बात है। यहाँ पर किसी के बयान को इन्होंने चिपका दिया और इसे रिट्वीट कर दिया। यहाँ भी इनको मुसलमान एंगल दिखने लगा है। ठीक इसी तरीके से पूरा खेल चलता रहा। हमने आपको तमाम लोगों के ट्वीट्स दिखाए हैं। अब आप इसे देखिए कि कर्नाटक में या सिर्फ राहुल गांधी के लिए जनता ने वोट नहीं किया है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से निराश हो चुके लोगों ने भी जमकर वोट किया है। यहाँ पर यह देखा गया कि कैसे मुसलमानों के प्रति रवैया बीजेपी के द्वारा अपनाया गया। इन लोगों ने हिजाब बैन कराया, इन लोगों ने मुसलमानों का आरक्षण छीना, इन लोगों ने मस्जिद और मदरसे पर गाज गिराने शुरू कर दिए, मुसलमानों को प्रताड़ित करना शुरू किया। ये सभी वोटर्स ने इकट्ठा होकर कांग्रेस को वोट दिया और इस तरीके से बीजेपी की वहां पर प्रचंड हार हुई और कांग्रेस की महाप्रचंड जीत हुई। इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो डायरेक्टली अपने ट्वीट में भी खड़गे साहब का, राहुल गांधी का नाम लेकर जिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस को बधाई देकर फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। इस तरीके से कर्नाटक स्टोरी में राहुल गांधी वो हीरो हैं जिन्होंने विलेन को ऐसा पानी पिलाया है कि वो 5 सालों तक होश नहीं ले पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।